मेरा नाम सोहन है दोस्तों। मैं अपनी कार लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था। शादी में अचानक से मेरी कार बीच रास्ते में झटके लेकर बंद हो गई। मैं अपनी कार का आगे का बोनट खोल के देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चालू क्यों नहीं हो रही? रात का समय था, अनजानी सड़क थी, कोई गाड़ी वाला भी नहीं दिख रहा था, सुनसान एरिया थी। मैं गाड़ी का बोनट बंद कर दिया और अंदर जाकर बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं, और अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। फिर मैं गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया, किसी से मदद की उम्मीद में। 2-4 गाड़ियां वहां से गुजरी भी, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश किया, लेकिन कोई गाड़ियां नहीं रुकी। मैं अब काफी परेशान हो गया था और काफी रात भी हो गई थी। मैं गाड़ी से करीब 1 किलोमीटर के दूर जाकर देखा तो दूर कहीं झोपड़ी में हल्की सी रोशनी दिखाई दी, तो मैंने सोचा चलो उनसे कोई मदद मिल जाए। मैं कार का चारों दरवाजा लॉक करके जाने लगा झोपड़ी के तरफ। वहां पहुंचकर देखा तो एक पुराना सा था, लेकिन बड़ा झोपड़ी था, लकड़ी का दरवाजा था, अंदर से बंद था। मैंने आवाज दी तो अंदर से किसी मर्द की आवाज आई, कौन है? तो मैंने आवाज दी, जी मैं मुसाफिर हूँ, मुझे आपसे मदद चाहिए। दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान बाहर आए। वह बोले, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोला, जी मेरा नाम सोहन है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पर मेरी कार खराब हो गई है। आपकी झोपड़ी दिखी तो मैं मदद मांगने के लिए चला आया आपके पास। वो बुजुर्ग आदमी बोले, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोला, इस वक्त रात में तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, बस एक रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह अपनी इस झोपड़ी में दे दीजिए, कल सुबह चले जाएंगे। वैसे क्या आपको किसी आसपास के मैकेनिक के बारे में जानकारी हो तो बता सकते हैं? वह बुजुर्ग आदमी बोले, हाँ एक मैकेनिक है यहाँ से थोड़ी दूरी पर, लेकिन वो भी अपनी दुकान बंद करके चला गया होगा, क्योंकि इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं। तो मैं बोला, क्या मैं यहाँ आपकी इस झोपड़ी में रात गुजार सकता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो? वे बोले, हाँ बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझो। फिर वे बुजुर्ग आदमी एक चारपाई बिछाए और मुझे बैठने को बोले। वे बुजुर्ग आदमी ने अंदर आवाज लगाई, काजल पानी लावो। अंदर से एकदम कमसिन और जवान लड़की एक गिलास में पानी लेकर आई। वह मुझे पानी लेने के लिए बोली। मैंने भी उस लड़की से पानी का गिलास ले लिया। वो लड़की तब तक खड़ी रही जब तक मैं पानी पी नहीं लिया। मैंने गौर किया कि वो लड़की खड़ी खड़ी मेरे जिस्म को घूर कर देख रही थी। फिर मैं पानी का गिलास उसे दिया और उसे धन्यवाद बोला, और वो लड़की हंसते हुए वहां से चली गई। दिखने में वो काफी खूबसूरत थी, छोटे छोटे संतरे थे, उसके दोनों निप्पल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और पतली कमर थी, काफी गोरी भी थी। करीब 20 मिनट के बाद वो लड़की फिर आई और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए अंदर चलकर खाना खाने को बोली, और वो आगे आगे अपनी पतली कमर को लचकाते हुए चल रही थी, और मैं उसके कमार को निहारते हुए पीछे पीछे चल रहा था। अंदर जाते ही एक और औरत मेरे सामने आ गई। शायद इस लड़की की माँ थी। वो गदराया हुआ बदन और उभरे उभरे उसके गुब्बारे के साथ साथ बड़ा सा पिछवाड़ा की मालिक थी। वो उसके गुब्बारे को देखते ही दबाने का मन कर रहा था। मैं अपने नजरों से उसके संतरों को घूर घूर कर देख रहा था। मैं उसके संतरों को देख रहा था, ये बात उसे मालूम थी। फिर वो औरत धीमी आवाज में बोली, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद इसे भी खाने को मिलेगा।
ये बात उस औरत के मुंह से सुनते ही मैंने उसके तरफ देखते हुए बोला, जी क्या कहा आपने? वह बोली, जी हाथ धो लीजिए। पर मुझे पता था कि उसने कुछ और भी बोला था। मैं हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया। फिर उसकी लड़की ने खाना लेकर आई और मुझे परोसी, बोली शुरू कीजिए खाना। मैं भी जी बोलकर खाना खाने लगा। मैं खाना खाते खाते उनसे बात भी कर रहा था। उनका नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम काजल बताई और फिर बोली, ये मेरी माँ मोहिनी है। वह बुजुर्ग हमारे ताऊ जी है जिनका नाम रामलाल है। मैंने पूछा, और कोई नहीं है? तो वह लड़की बोली, नहीं, मेरे पापा की पिछले साल ही मौत हो गई। ये सुनकर मैं थोड़ा बुरा फील किया और खाना खाने लगा। उन दोनों की नजर मुझ पर थी, यहाँ तक कि उस लड़की की भी थी। वह भी जवान हो चुकी थी। मैंने हंसी मजाक में मोहिनी से कह दिया कि आपको देखने के बाद कोई भी नहीं बोल सकता आपकी इतनी बड़ी लड़की भी होगी। अभी तो आप एकदम जवान लग रही हो। ये सुनते ही मोहिनी शर्मा गई। मैं मन ही मन सोच रहा था, आज रात ये मोहिनी मिल जाए तो इसकी ऐसी ठुकाई करूंगा कि मोहिनी अपने पति की याद भूल जाएगी। खाना खत्म करके मैं उठा और साइड में हाथ धोने गया। मोहिनी मेरे पीछे आई, मेरे हाथों पर पानी डालने लगी। मैंने हाथ धोया तो उसने अपना साड़ी का पल्लू आगे कर दिया मुझे हाथ पोंछने के लिए। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था तो मैंने उसका पल्लू खींच दिया और मोहिनी अचानक से ऐसा होने से मेरी बाहों में आ गई और मैं बिना देर किए मोहिनी को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और गर्दन पर किस करने लगा। और फिर मैं अपना एक हाथ उसके पिछवाड़े पर रखकर सहलाने लगा और वो धीरे धीरे गर्म हो रही थी। फिर कुछ ही देर में वहां अंजलि आ गई। बोली, हो गया आपका हाथ धोना। मैं झट से मोहिनी को छोड़ दिया और वो शर्मा कर चली गई और अंजलि हंसने लगी। मैंने अंजलि को बोला, गलती से हाथ लग गया था। वह बोली, आपको जो चाहिए वह आप बिना डरे ले सकते हैं। मैं बोला, ऐसी बात है क्या? ये कहकर मैंने अंजलि के कंधे पर हाथ रख दिया और अंजलि हंसते हुए बोली, ये भी चाहिए क्या? मैं बोला, ये तो पहले चाहिए, अगर मिले तो। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ा और नीचे के तरफ झुका दी और अपने होठों से मेरे होठों को चूसने लगी। मैं भी बिना कुछ सोचे अपना एक हाथ पायल की गुफा के अंदर डाल दिया। हम दोनों ने 5 मिनट तक एक दूसरे को किस किया। फिर पायल बोली, चलो अब मेरे रूम में, और मेरी गुफा की ठुकाई कर दो ताकि मैं शांत हो जाऊं। और पायल के पीछे पीछे चल दिया रूम में। जाने के बाद पायल ने दरवाजा बंद कर दिया और फट से सारे अपने कपड़े उतार दी और मुझे चारपाई के ऊपर धक्के देकर सुला दी और मेरे पैंट खोल दी। मेरे केले को चूसने लगी और रात भर हम दोनों ने घपाघप किया। दोस्तों, ये कहानी 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए बनाई गई है। मनोरंजन के लिए आप इसे दिल पे ना ले।